एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कौन से फूड्स हैं जो आपका मिसकैरेज बहुत जल्दी कॉज कर देते हैं। और स्टार्टिंग के स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस समय आप ध्यान नहीं रखते हैं कि क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है, और उस समय ही सारा डेवलपमेंट हो रहा होता है बच्चे का। बेसिकली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें ऑब्वियसली इनिशिएशन है, तो उस समय ज़्यादा डेवलपमेंट होता है बच्चे का। उस दौरान अगर आपने ध्यान नहीं दिया और किसी भी तरीके से जो हम फूड डिस्कस करेंगे अपने खा लिए, तो आपकी मिसकैरेज होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो कहीं ना कहीं हम यही सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या खाएं जो हमारे बच्चे के लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो, और कौन से ऐसे हेल्दी फूड्स होते हैं जो हमको खाने चाहिए और जो हमको नहीं खाने चाहिए, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर सब्सक्राइब करिए, एंड पुराने हैं और सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ स्टे पेन हेल्दी। एंड आप बात मानते हैं, आपको वीडियो पसंद आती है, और लाइक भी कर दीजिए। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले मिसकैरेज होता है तो हम लोग सोचते हैं यार क्या खा लिया हमने, ऐसा क्या कर लिया जिसकी वजह से हमारा मिसकैरेज हो गया। तमाम तरीके के नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है तो सब कुछ ठीक होता है, और मिसकैरेज होता है तो वी स्टार्ट ब्लेमिंग आवर सेल्फ। तो ब्लेमिंग आवर सेल्फ इज़ अनदर थिंग। बहुत सारी फीमेल्स ऑब्वियसली खुद को ही ब्लेम करती हैं कि तुम यहाँ गई थी, तुमने ये खा लिया था, तुमने ये क्यों कर लिया था, तुम वहाँ क्यों चली। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वुमेन खुद को ब्लेम करने लगती है। तो इस तरीके से आपने नहीं करना है। अगर आप सेल्फ ब्लेम करेंगे तो आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए कैसे रेडी होंगे। ऑब्वियसली मिसकैरेज इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, बट अगर आप पहले ही स्ट्रेस में चले जाएंगे तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे फूड हैं जो आपका मिसकैरेज कॉज करते हैं। सबसे पहले उसमें आता है आपका पपैया। अब पपीता सबको पता है नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, बट कौन सा पपीता नहीं खाना चाहिए? कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए। पका हुआ जूस वगैरह सब ले सकते हैं, बट आपको कच्चा पपीता नहीं खाना है। कच्चा पपीता में आपको केमिकल होता है जो आपकी जो बच्चेदानी होता है उसको कॉन्ट्रैक्शंस करता है, आपका मिसकैरेज कर सकता है। तो आपको कच्चा पपीता नहीं खाना है होल प्रेगनेंसी में। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे पाइनएप्पल की। पाइनएप्पल पे ऑलरेडी आई मेड अ वीडियो के इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करता है आपका पाइनएप्पल। तो आपको पाइनएप्पल का बाहरी हिस्सा नहीं खाना है, पाइनएप्पल का कोर खाना है जो आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करेगा। ठीक है, तो और ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना है, एकदम लिमिट अमाउंट में खाना है। और अगर पाइनएप्पल का जो बाहरी हिस्सा होता है अगर आप प्रेगनेंसी में खाते हैं तो आपका मिसकैरेज बहुत जल्दी होने की संभावना रहती है। तो बस यही एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन था। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर टेंशन में आ गए कि मैम पाइनएप्पल भी खाना है क्या, बट इट्स अ नॉर्मल थिंग। आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पर मैं सोचा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप जो पाइनएप्पल होता है उसका जो बाहर वाला हिस्सा खाते हैं तो मिसकैरेज होता है, और इम्प्लांटेशन के दौरान अगर उसका कोर खाते हैं तो इतना इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये तो बात हमने करी इम्प्लांटेशन की, बट प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपको पाइनएप्पल नहीं खाना है। ठीक है, ये बात हो गई सेकेंड। अब तीसरे हम बात करेंगे एलोवेरा। एलोवेरा तो भैया बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है लगाने के लिए, खाने के लिए, बहुत सारे जिसके यूज़ तो मानो अनगिनत ही हैं। बट प्रेगनेंसी में आपको एलोवेरा नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना, एलोवेरा का जूस पीना चाहिए, बिकॉज एलोवेरा में भी एक केमिकल होता है, केमिकल का नाम लिख देंगे एटोकिनोन। ये भी आपका मिसकैरेज बहुत जल्दी कॉज करने की संभावना रहती है, क्योंकि ये बच्चेदानी का कॉन्ट्रैक्शन करता है, और जहाँ बच्चेदानी का कॉन्ट्रैक्शन करता है वहाँ पर मिसकैरेज होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आपने ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो है एलोवेरा नहीं खाना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैफ़ीन से रिलेटेड। कैफ़ीन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, इतनी कॉफ़ी पी सकते हैं, उतनी कॉफ़ी पी सकते हैं, बट क्या कॉफ़ी में ही कैफ़ीन होता है, क्या चाय में ही कैफ़ीन होता है? ऐसा नहीं है, चॉकलेट में भी कैफ़ीन होता है। और आप जितने चॉकोज़ वॉकोज़ आते हैं ऑब्वियसली इसमें भी कैफ़ीन तो थोड़ा बहुत होता ही है। तो आपने ये सारी चीज़ों को इग्नोर करना। आई नो कि वुमेंस के लिए चॉकलेट थोड़ा ज़्यादा ही कहेंगे बहुत अच्छी चीज़ होती है खाना, ऑब्वियसली एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, मूड्स बहुत अच्छे हेल्दी रखता है, खुश मिजाज रखता है आपको। बट अगर आप ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट खा लेते हैं या ज़्यादा चाय पी लेते हैं, एक चाय कुछ इशू नहीं है, दो चाय थोड़ा सा इशू है, और उससे ज़्यादा चाय 3 4 5 चाय पी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ही इशू है। तो प्रेगनेंसी में अगर एक चाय पीते हैं देन नो नीड टू गेट वरी, इतना चिंता की बात नहीं है। ज़्यादा चाय नहीं पीनी है, ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी है, ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी है। जो भी फूड आपके कंटेंट होते हैं जिसमें चॉकलेट होती है वो थोड़ा सा कम करिए। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लेरिफिकेशन आपको मिल गया होगा कि कितनी आपको चाय पीनी है, और जो चाय पत्ती डालते हैं वो थोड़ा सा कम डालिए, ज़्यादा मत डालिए। ठीक है, तो बन गई चाय, टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि और कौन सी चीज़ें होती हैं। सैंजना की फली जिसको ड्रम स्टिक कहते हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जी होती है किसी की, जिसमें मेरी भी एक फेवरेट सब्जी है सैंजना की फली। तो सैंजना की फली भी आपको प्रेगनेंसी में नहीं खानी है, बिकॉज ऐसा खाने से भी आपका मिसकैरेज होने की संभावना रहती है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग कॉज कर सकती है। ऑब्वियसली आयरन रिच है, पोटेशियम रिच है, कैल्शियम रिच है, बट नहीं खानी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। खाइए तो लिमिट अमाउंट में खाइए, ज़्यादा मत खाइए। ज़्यादा खाने से ऑब्वियसली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस, देन टर्मिनेशन। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए।
अब हम बात करेंगे दूध वूध, कहते हैं ना खाना पीना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आई नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अनपास्चराइज मिल्क नहीं लेना है, अनपास्चराइज मोज़रेला चीज़, ये सब बिल्कुल अनपास्चराइज मत लीजिए। ऐसा लेने से भी आपके बहुत ज़्यादा क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनप जाता है, और बैक्टीरिया ऑब्वियसली आपको इन्फेक्शन के साथ साथ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ़िश की। फ़िश ऑब्वियसली खाने, जो लोग नॉनवेज होते हैं उनको तो खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और फ़िश अच्छा भी है। फ़िश से आपको बहुत सारी चीज़ों का कहेंगे पूर्ति हो जाती है, ठीक है। तो फ़िश आपको प्रेगनेंसी में कम खानी है। कौन सी? ट्यूना फ़िश, और बिकॉज इसमें हाई मर्करी लेवल होता है। हाई मर्करी लेवल होने से ये भी टर्मिनेशन कर सकता है प्रेगनेंसी का, तो आपको फ़िश नहीं खानी। और फ़िश आप खाइए तो सैल्मन फ़िश खा सकते हैं, ट्राउट फ़िश वगैरह मत खाइए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। उसके बाद हम बात करेंगे अंकुरित मूंग दाल चना मगर, ये सब आप बिल्कुल मत खाइए। अंकुरित पका होने से भी इसमें बैक्टीरिया पनपते हैं, जो आपको इन्फेक्शन के साथ साथ आपका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे क्रैब्स की। क्रैब्स भी आई नो वेरी रिच इन कैल्शियम, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है क्रैब्स में, और जो लोग क्रैब्स खाते हैं उनको क्रैब्स नहीं खाना चाहिए प्रेग्नेंट हैं अगर तो, बिकॉज क्रैब्स भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। तो क्रैब्स भी नहीं खाना है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो, ठीक है। सी फूड को भी काफ़ी हद तक अवॉइड करिए, ज़्यादा सी फूड मत खाइए अगर आप प्रेग्नेंट हैं। अध पक्का एग नहीं खाना है, हाफ फ्राई एग मत खाइए, फुल फ्राई करके ऑमलेट ले सकते हैं, बॉइल्ड खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, जो भी होता है उसकी वेराइटीज़ वो आप ले सकते हैं, बट आपको अध पका हाफ फ्राई एग नहीं खाना है, हाफ फ्राई अध पका चिकन नहीं खाना है। वैसे भी ऑलरेडी फ्लू इज़ रनिंग राउंड डेज, तो इट्स बेटर टू अवॉइड इट एंड रादर देन टू ईट इट। एंड प्रेगनेंसी में तो स्पेशली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एल्स इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू यू एज वेल एंड योर बेबी को, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए। प्रेगनेंसी में अभी स्टिल द फ्लू इज़ रनिंग, तो इट्स बेटर टू अवॉइड रादर देन टू ईट, ठीक है। नॉर्मली पीपल अगर इसको अवॉइड करें तो बेटर है, बिकॉज खाने को खा भी सकते हैं, बट अगर अधपक्का खाते हैं ना, अधपक्का चिकन खाते हैं या अधपक्का एग खाते हैं तो उससे आपको इफेक्ट कर सकता है। पका के ही खाते हैं, मैक्सिमम पीपल से पका के खाते हैं तो इतना इशू नहीं है, बट अधपक्का अगर गलती से खा लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। इट्स बेटर टू अवॉइड इन प्रेगनेंसी, राइट। और अधपक्का मीट वगैरह भी बिल्कुल मत खाइए। उसके बाद हम बात करेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप खाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। करेंगे तिल। संक्रांत तो ऑब्वियसली जा चुकी है, बट लड्डू तो अभी भी खाने का रहता ही है थोड़े दिन तक, बिकॉज सर्दियों में तिल खाना इज़ वेरी गुड, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तिल खाना थोड़ा अवॉइड करिए। एक लड्डू खा सकते हैं, 2 लड्डू खा सकते हैं, इससे ज़्यादा मत खाइए, बिकॉज ये भी आपका टर्मिनेशन कर सकता है प्रेगनेंसी का। तो तिल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट्स बेटर टू अवॉइड। एक लड्डू खा लीजिए, बिकॉज समबडी हैज़ आस्क्ड मी यस्टरडे अबाउट द तिल के लड्डू खा सकते हैं, यस खा सकते हैं, एक खा सकते हैं, इससे ज़्यादा मत खाइए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि और कौन सी चीज़ें हैं। और है आपका जो आप मार्केट से लेके आते हैं ना वेफर्स वेफर्स, ये सब मत खाइए, बिकॉज ये आपके गेस्टेशनल डायबिटीज़ कॉज कर सकते हैं और आपकी प्रेगनेंसी को मोर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं खाने हैं। अब बात करेंगे वाइल्ड एप्पल की। जो छोटे छोटे एप्पल्स होते हैं ना, जो नॉर्मली एप्पल के साइज़ से जो छोटे एप्पल्स होते हैं, ये भी आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसको भी अवॉइड करिए। पीच खाइए, पीच नहीं खाइए, मतलब पीच खाएंगे अगर तो भी ये प्रॉब्लम कॉज करेगा। और साथ ही साथ इसका जो आउटर पार्ट होता है उसको निकाल के खाइए, बिकॉज अगर आउटर पार्ट के साथ खाएंगे तो गले में खराश हो सकती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो हमने अवॉइड करनी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज कभी कभी इन चीज़ों के कारण सब कुछ ठीक चल रहा होता है और ये चीज़ें खाने के कारण ही टर्मिनेशन हो जाता है या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें खाइए, लिमिट में खाइए, ज़्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और कच्चा दूध वगैरह मत पीजिए, दूध को अच्छे से उबाल लीजिए देन पीजिए, ठीक है। दूध पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दूध को एकदम बॉयल करके देन खाइए। दही वगैरह खा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, आपका एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जो बाहर से सब्जियां लाते हैं उनको गर्म पानी से वॉश करिए, देन उसको खाइए। और सब्जियां भी जो खा रहे हैं वो पूरी पका के खाइए, कच्ची मत खाइए, कच्ची सलाद वगैरह मत खाइए, ठीक है। तो ये था वीडियो अबाउट कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ें आपका मिसकैरेज कॉज कर सकती हैं। होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एंड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो लाइक भी करिए, एंड जस्ट लोगों से शेयर करिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।